वेलकम बैक इन अवर चैनल मोबाइल गुरुज। आज हम कर रहे हैं रियलमी C21 चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो रियलमी C21 में चार्जिंग के लिए जो हमें पिंस चाहिए होती हैं या जहाँ हम वोल्टेज चेक करेंगे, रियलमी C21 और अदर रियलमी के जितने भी मॉडल्स आते हैं उन सब में अगर आप चार्जिंग एक मॉडल का सेमेटिक्स अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप किसी भी क्वालकॉम फ़ोन के अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो रियलमी C21 में चार्जिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आती है, स्लो चार्जिंग आती है, नॉट चार्जिंग आती है या कॉन्टैक्ट टू सर्विस सेंटर से रिलेटेड ऐसा कोई चार्जिंग का एरर आता है या चार्जिंग शो नहीं करता, आज सारी प्रॉब्लम्स का हम एक ही वीडियो में आपको सॉल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले चार्जिंग के लिए जो हमें चाहिए V-बस इन, जो हमारे चार्जर से जैक से इनपुट वोल्टेजेस आता है लगने के बाद V-बस इन, हमें यहाँ सबसे पहले ये 5 वोल्ट इन मिलना चाहिए। अब 5 वोल्ट इन अगर मिल रहा है तो उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे हमारे चार्जिंग आईसी पर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ये बैटरी कनेक्टर्स की पिन की। तो बैटरी कनेक्टर की जो 2 पिन्स की हमें ज़रूरत होती है, बैटरी आईडी एंड बैटरी ऑन, जो 2 पिन्स हैं, हमें इन पिन्स पे हमें 1.8 वोल्ट करंट मिलना चाहिए। अगर हमारे वी बैट पे चार्जर लगाने के बाद 4.2 वेरिएबल नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है। अगर हमारे इन पिन्स पे हमारे 1.8 वोल्ट करंट आ रहा है, इट मीन्स हमारी चार्जिंग आईसी प्रॉपर वर्क कर रही है और सीपीयू से उसकी कनेक्टिविटी ओके है। कुछ फ़ोन्स के अंदर क्या होता है, 4.2 वोल्ट बैटरी कनेक्टर्स पे नहीं आता है, लोड अप्लाई करने पे एम्पेयर्स जनरेट होता है, इससे पहले नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे बैटरी कनेक्टर पे 4.2 आउटपुट नहीं आ रहा है तो हमारी चार्जिंग आईसी ख़राब है। ये भी मैं आपको आईसीज़ की डिटेल बताऊंगा कि किन किन फ़ोन्स के अंदर, किन किन सर्किट्स के अंदर, किन किन आईसीज़ के अंदर 4.2 आता है और किन आईसीज़ के अंदर नहीं आता है। मैक्सिमम जिनमें चार्जिंग आईसी डिफरेंट लगी होती है, जैसे i8952 जिन मॉडल्स के अंदर लगी हुई है उनमें 4.2 बैटरी कनेक्टर पे आउटपुट नहीं आता, और बहुत सारी आईसी हैं जिनमें BQ आईसी लगी होती है उनमें 4.2 आता है, बट एम्स तब जनरेट होता है जब हम बैटरी उस पर इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले चार्जिंग नहीं होता है, चार्जिंग शो नहीं करता है, एरर्स बाद में, पहले मेन चार्जिंग नहीं करता है। तो कैसे करेंगे, तो 5 वोल्ट USB जो हमारा V-बस USB इन है वो 5 वोल्ट अगर हमारे यहाँ आ रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी आईसी पे। अब जो 5 वोल्ट USB इन है वो सबसे पहले हमारा ये जो रेड लाइन है V-बस इन, ये एक छोटी सी आईसी लगी हुई है। ये छोटी सी आईसी है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। इस ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी में यहाँ तक हमें 5 वोल्ट USB इन मिलना चाहिए, और इस ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी से आउट होने के बाद इस कैप पे हमें 5 वोल्ट आउट मिलना चाहिए। अगर हमें यहाँ 5 वोल्ट आउट नहीं मिलता है तो आप सिंपली इस आईसी को उतार के इस कैप से इस कैप तक डायरेक्ट एक जंपर करके इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट करने से सिर्फ इतना है कि हमारे फ़ोन में जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप डुप्लीकेट चार्जर या कोई ऐसा अदर चार्जर लगाते हैं तो ओवर वोल्टेज से आगे अगर नेक्स्ट टाइम जब ख़राब होगा तो हमारी मेन चार्जिंग आईसी ही ख़राब होगा। ये फ़ोन के अंदर ओवर वोल्टेज जाने से रोकता है। उसके बाद हमारे इसमें ये जो मेन चार्जिंग आईसी लगी हुई है, इस चार्जिंग आईसी में वोल्टेजेस जाने के बाद यहाँ से प्रोसेस होने के बाद 4.2 वोल्ट यहाँ से आउट होता है। अब इस आईसी को, चार्जिंग आईसी को हमारे चेक करने का तरीका है कि 4.2 आउट नहीं हो रहे कोई बात नहीं है, पर जो VHP पावर है जो हमारा 3.7 है वो ज़रूर आउट होगा। अगर ये 3.7 VHP पावर भी आउट नहीं हो रहा है इसका मतलब चार्जिंग आईसी ख़राब है, 100% ख़राब है। और कि ये VHP पावर आउट नहीं होगा तो फ़ोन पावर ऑन भी नहीं होगा। सिर्फ उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फ़ोन पावर ऑन ही नहीं होगा। तो इस आईसी को चेक करने का मेन जो तरीका है, अगर हमारा VHP पावर वो आउटपुट दे रहा है तो इसका मतलब हमारी ये चार्जिंग आईसी हम कह सकते हैं कि ओके है। तो यहाँ से
4.2 आउट होगा। और 4.2 कई फ़ोन्स के अंदर नहीं आउट होता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4.2 आउट नहीं होता है। जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं तब आउट होता है। बट अगर आपका जो वी बैट पे बैटरी आईडी पे और बैटरी ऑन पे अगर 1.8 अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी चार्जिंग आईसी बिल्कुल ओके है। तो अगर ये हमें 1.8 बैटरी आईडी पे नहीं मिलता है तो हमें चार्जिंग के एरर्स शो करते हैं। तो चार्जिंग के एरर्स कब शो करते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि अगर फ़ोन में चार्जिंग एरर आ रहा है तो हम सबसे पहले जो हमारा बैटरी आईडी और बैटरी ऑन की जो बैटरी टेम्परेचर भी जिसको कहते हैं, इन दोनों लाइंस को चेक करेंगे। हमारे मेन सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बैटरी और बैटरी आईडी और बैटरी टेम्परेचर, इन दो लाइंस को चेक करेंगे तो हमारी जो बैटरी एरर से रिलेटेड, चार्जिंग से एरर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। अब जो बैटरी आईडी वाली हमारी पिन है, बैटरी आईडी डिटेक्ट करता है हमारा सीपीयू, और जो बैटरी ऑन है, बैटरी ऑन हमारी देता है पावर। जो पावर है हमारी वो बैटरी को डिटेक्ट करती है और इस लाइन पे हमें 1.8 वोल्ट मिलता है। अगर ये 1.8 वोल्ट हमें नहीं मिल रहा है तो हमारी पावर ख़राब है, पावर से प्रॉब्लम है। मेन चार्जिंग से प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि जो हमारा बैटरी ऑन है ये हमारी पावर में जा रहा है, तो तब हमारी पावर ख़राब है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी रियलमी के सर्किट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी सर्किट्स हैं इस फ़ोन से रिलेटेड जो भी सर्किट्स हैं, आप उन सब में चार्जिंग की प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।